The exclusive Ola Electric has laid off nearly 1,000 employees since August, according to sources. And this morning, that about 1,000 people have been let go of since August. ओला इलेक्ट्रिक, एक नाम जो कभी इंडिया के इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन का पोस्टर चाइल्ड माना जा रहा था, आज वही हेडलाइंस में है, लेकिन गलत रीजंस के लिए। भावेश अग्रवाल ने जब ओला इलेक्ट्रिक का सपना देखा था तो हम सबको यही लगा था कि ये इंडिया की टेस्ला बनने वाली है। इतना बड़ा विजन, इतनी ज्यादा हाइप। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और एम्बिशियस गोल्स ने काफी ज्यादा बज़ क्रिएट किया, लेकिन अब लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक का ये सफर सीधा फेलियर स्टेशन पर ही आके रुक गया है। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या गलतियां हुई जो ओला इलेक्ट्रिक को इस मोड़ पे ले आई, तो हम आज इसको कुछ चैप्टर से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के सबसे बड़े हेडेक से, कस्टमर कंप्लेंट्स। आपने सही सुना, ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर महीने 80,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये कंप्लेंट्स नंबर किसी भी कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है, लेकिन ओला के लिए ये सिचुएशन लगभग नाइटमेयर बन चुकी है। वैसे आपको पता है कि ओला स्कूटर्स की मेजर कंप्लेंट्स क्या है, और वो है बैटरी मल्टीफंक्शन, चार्जिंग प्रॉब्लम्स, डिलीवरी डिलेज और क्वालिटी इश्यूज। अब आप बोलोगे यार इसमें तो सब कुछ ही आ गया, तो एक तरीके से बात तो सही, इसमें सब कुछ आगे कुछ छूटा नहीं है मेरे हिसाब से। इतना तो क्लियर है कि ओला स्कूटर सबसे फ्लैशी डिजाइन और एडवर्टाइजिंग के सारे चल रहे थे, क्योंकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रॉमिस लेवल था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है इनके स्कूटर्स में, ना इनके सर्विस में। और अगर हम इनके कस्टमर कंप्लेंट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो हर 5 में से एक कस्टमर्स ओनर ने परफॉर्मेंस इश्यूज का कंप्लेंट दिया है। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद भावेश अग्रवाल ने ये नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के जो कस्टमर्स है वो इतने ज्यादा डिमांडिंग होंगे। अगर भाई आपसे कुछ हम खरीद रहे हैं तो डिमांड तो करना बनता है ना भाई। अब अगर आपको लगता है कि कंप्लेंट्स बस कुछ डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स की है, तो ये देखना जरूरी है कि मार्केट शेयर भी तो गिरा है ना। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर जो कभी 39% तक था वो अब 27% पर आ गया। एक और शोकर ये भी है कि ओला ने 2024 के Q3 में अपने 12% का मार्केट शेयर खो दिया था। इतना ही नहीं, अभी तो और सुनो, सोचने वाली बात तो ये भी है कि ओला का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर यानी कि एथर एनर्जी अब एग्रेसिवली मार्केट में आगे बढ़ रहा है। 2023 के सेकेंड हाफ में एथर ने अपना मार्केट शेयर 23% से बढ़ाकर 30% तक ले आया, जबकि ओला के नंबर सिर्फ गिरते ही गए, वो भी हर चीज में। देखो अभी कहानी यहाँ नहीं रुकती, स्टॉक मार्केट में भी ओला इलेक्ट्रिक को एक बड़ी हिट लगी। भावेश अग्रवाल का एक कॉमेडियन के साथ सोशल मीडिया पर तू मैंने ने ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स को 9% तक गिरा दिया था। अब भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी चला रहे हो या फिर ट्विटर पे एक पर्सनल PR बैटल चला रहे हो। ऐसे केसेस में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस खो देते हैं। शेयर्स का गिरना कंपनी के लिए एक सीरियस वार्निंग होता है कि कुछ तो फंडामेंटली गलत हो रहा है, और ये वार्निंग ओला इलेक्ट्रिक ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दी। लेकिन उन्हें तो कॉमेडियन बनना था ना, खैर छोड़ो। चलिए अब यहाँ तक आ ही गए हैं, इतना कुछ देख ही लिया है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल फैक्ट्स पे भी नजर डाल ही लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 5010 करोड़ का था, और फाइनेंशियल ईयर 25 से पहले क्वार्टर में रेवेन्यू 1644 करोड़ तक पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे यार रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि रेवेन्यू के साथ साथ लॉसेस भी तो बढ़ रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का नेट लॉस अब 347 करोड़ तक चला गया, जो एक काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। मतलब ओला की रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स इंप्रेसिव हैं, ये तो मानते हैं, लेकिन कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रोडक्ट इश्यूज उससे ज्यादा प्रॉफिट्स खो रहे हैं। देखो बात ये है कि लॉसेस को कवर करना ओला के लिए अभी तक एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके साथ ही ओला अपने इन्वेस्टर्स का पेशेंस भी टेस्ट कर रही है। देखो आलम ये है कि एक जगह पर तो आकर इन्वेस्टर्स भी ये सोचने लगते हैं कि भाई ये कंपनी कब जाकर प्रॉफिटेबल बनेगी, कब हमारा पैसा हमको प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट और लॉसेस को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में ये इन्वेस्टर्स के लिए एक और डिसअपॉइंटिंग वेंचर बन सकता है। लेकिन भाई प्रॉब्लम्स तो इनके पास मानो कि भर भर के हैं, क्योंकि अब ओला के लिए एक और हेडेक काफी बड़ा बन गया है, और वो है CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिन्होंने ओला को एक शो कॉज नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और कंज्यूमर जो कंप्लेंट्स की वजह से भेजा गया है। जब इतने बड़े स्केल पे कंपनी कंप्लेंट्स फेस करती है तो रेगुलेटर्स का एक्शन लेना लाजमी होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ओला को अपने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स पे दोबारा सोचना पड़ेगा। देखो भाई सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ फ्लैशी एड्स दिखा के स्कूटर्स बेचना पॉसिबल नहीं होता है भाई, समझना पड़ेगा। जब आपके कस्टमर्स 80,000 कंप्लेंट्स फाइल्स कर चुके हो ऑलरेडी, और ये नंबर्स अभी बढ़ता जा रहा है। देखो बात ये भी है कि अगर हम ओला इलेक्ट्रिक का करंट कंपटीशन देखें तो एथर, हिल इलेक्ट्रिक और टीवीएस जैसे ब्रांड्स ने अपना गेम काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है।
फॉर एग्जाम्पल एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने मार्केट में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। एथर की सेल ग्रोथ हर महीने स्टेडी रही है और उनका जो मार्केट शेयर है अब 30% तक बढ़ गया है। वहीं अगर हीरो की बात करें तो उनकी जो अफोर्डेबल प्राइस रेंज है और रिलायबिलिटी है, उन्होंने उस मार्केट जो कस्टमर्स के बीच में अपने आप को पॉपुलर बना दिया है। टीवीएस ने भी अपने iQube स्कूटर्स के थ्रू काफी ज्यादा ट्रैक्शन गेन किया है। हालांकि जो उनके स्कूटर्स हैं वो इतने ज्यादा रोड पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही गया है। ओला के लिए कॉम्पिटिशन अब और टफ बनता जा रहा है, क्योंकि ये जो सारी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सर्विस पे अब ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जबकि ओला अभी भी अपने इनिशियल कस्टमर्स बेस को होल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब भाई देखो, ये बात है कि ऐसे थोड़ी ना हर कोई हीरो बन जाता है यार। देखो, अगर हम अभी ओला इलेक्ट्रिक का स्ट्रगल्स को क्लोजली देखें तो लीडरशिप को इसमें ब्लेम देना ही पड़ेगा, इससे उनको कोई नहीं बचा सकता। भावेश अग्रवाल के पब्लिक इमेज और लीडरशिप स्टाइल पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। भावेश सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और हर छोटी बड़ी कंट्रोवर्सी का जवाब देते रहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है, क्या उनका जो फोकस है वो सही जगह पर भी है या फिर नहीं है। जब सीईओ का फोकस पीआर और पब्लिक डिस्प्यूट्स पे ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो बैक सीट ले लेती है। ऐसा लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने गोल सेट तो कर लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। अब सवाल ये है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो फ्यूचर है वो क्या है, क्या ये कंपनी अपने प्रॉब्लम सोल्व कर पाएगी या फिर नहीं। 80,000 कंप्लेंट्स पर मंथ ये दिखाता है कि ओला को अपने प्रोडक्ट्स में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा अगर उनको मार्केट में रहना है। तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक अपने आप को रिडीम कर पाएगी या फिर ये एक फेलियर स्टोरी बन के रह जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना ओला का जो फ्यूचर के बारे में आप कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर।